बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अचार गोश्त बनाना सिखा रही हूँ जो बहुत क्विक बनता है। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1 किलो चिकन लिया है और 1 कप मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है। वो 4-5 टमाटर लेके आप उसे ग्राइंड कर लें और ये प्यूरी बना के तैयार कर लें। और 1 कप ही मैंने दही लिया है और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन पिसा हुआ और साथ में मैंने 8-10 हरी मिर्चें मोटी वाली ली हैं और ये मैंने 4 टेबलस्पून दही लिया हुआ है। उसके 1 कप के अलावा 4 टेबलस्पून लिया हुआ है। आप वैसे 1 कप के अंदर से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा अलहदा ले लिया 4 टेबलस्पून दही। और उसमें ये मसाले मिला के और ना इसके अंदर भरने हैं, हरी मिर्चों के अंदर हमने तो मिला लेते हैं इस मसाले को दही के अंदर। 4 टेबलस्पून मैंने दही लिए हैं और उसमें 1 टेबलस्पून ये सौंफ दरदरी करके इसको थोड़ा सा कूट लें, दरदरा करके ये 1 टेबलस्पून डाल दें। और 1 टीस्पून मैंने कलवंजी ली है, इसे भी मैंने दरदरा कूट लिया है। हवन दस्ते में पीस लें या ग्राइंडर में पीस लें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप घरों में पीसते हैं। और 1 ही टीस्पून मैंने ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ लिया, ये डाल दें। और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया, वो डाल दें। और आमचूर पाउडर जो है वो 1 टीस्पून मैंने लिया, वो डाल दें। और साथ में ये आधा टीस्पून मैंने काला नमक लिया, ये डाल दें। और इसको मिक्स करके ये हमारी जो मोटी वाली हरी मिर्चें हैं उसके अंदर हमने भर लेना है। ये मैंने सेंटर से इसको काटा हुआ है और क्योंकि ये बड़ी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो मैंने इसके बीज नहीं निकाले। अगर आपको लगता है कि आपकी हरी मिर्चें तेज़ हैं तो फिर आप बीज निकाल लें। मेरी ये तेज़ नहीं थी तो मैंने इसमें से बीज नहीं निकाले हुए। मैं एज इट इज़ ही भरूँगी इसको। इस दही को आप इसके अंदर भर दें। अब ये मिर्चों में मैंने मसाला भर लिया है और मिर्चें बना के तैयार कर ली हैं मसाले वाली। अब हम अचार गोश्त बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप ऑयल देचकी में डालें। 1 किलो चिकन डाल दें। एक टेबलस्पून लहसुन डाल दें और 1 ही टेबलस्पून अदरक डाल दें। अदरक और लहसुन डालने के बाद इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लें। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। 1 टीस्पून हल्दी डाल दें। 1 टीस्पून नमक डाल दें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दें। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दें। आधा टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डाल दें और इसकी अच्छी तरह भुनाई करें। 1 कप दही डाल दें। दही को हमेशा स्लो आंच करके डालें वरना दही फट जाती है। अब 1 कप टमाटो प्यूरी डाल दें। मैंने 4 टमाटर लेके इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, अब अचारी मसाले इसमें ऐड कर दें। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल दें। 1 टेबलस्पून आपने भुना कुटा हुआ धनिया डालना है और 1 टेबलस्पून कलवंजी 1 टेबलस्पून कलवंजी डाल दें और 1 टीस्पून जो है वो आपने मेथी दाना डालना है। मेथी दाना थोड़ा कम डालते हैं वरना कड़वा
ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। और सौंफ जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून डाली है। 1 टेबलस्पून सौंफ डाल दें और चाट मसाला 1 टेबलस्पून डाल दें। ये अचारी मसाले चले गए, इसकी अच्छी तरह भुनाई कर दें। ये 10 मिनट तक मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर दी है और ये ऑयल इसका ऊपर आ गया। ये इसकी निशानी है कि ऑयल इसने छोड़ दिया और ये अच्छी तरह भुन चुका है। ये आप देख सकते हैं। अब आधा कप पानी शामिल कर दें और ये जो हरी मिर्चें मैंने मसाला भरा था दही के साथ, ये इसमें डाल दें और इसको दम लगा देना। इसी में हरी मिर्चें भी गल जाएंगी और जो चिकन की कसर रहती है गलने की, वो भी इसमें ही पूरी हो जाएगी और वो बन के तैयार हो जाएगा। इसे ढाँक के 10 मिनट तक दम लगा दें। अचारी गोश्त बन के तैयार है। आखिर में 1 लेमन का जूस शामिल कर दें। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अचार गोश्त बनके तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।